पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को माध्यम बनाकर जो संदेश दिया था, वह संदेश गीता का संदेश, जिसमें यह कहता हूँ वो कायरता से वीरता का संदेश था कि कायरता को त्याग करके वीरता को जीवन में उतार लें। विषाद को प्रसाद में बदलने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया। मरण धर्म को अमृत का संदेश दिया कि जीवन को पलायन से नहीं जोड़ना, जागरण से जोड़ना है। जिंदगी की समस्याओं से भागने से कभी समस्याएं दूर नहीं होंगी। भगवान श्री कृष्ण ने उद्घोष किया था, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। स्वयं का उद्धार स्वयं करो, स्वयं को अवसादग्रस्त न करो, खुद को स्वयं न कोसो। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति अपने आप को निराश होकर आत्म आलोचना करने में लग जाता है तो विकास नहीं हो पाता। हम सभी के जीवन के लिए जरूरी है कि हम आत्म विकास करें, आत्मनिर्माण करें, और सबसे पहले होता है आत्म सुधार करना। श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में हम ये भी सोच सकते हैं कि कभी जर्मनी में शोपेनहावर जैसा एक महान दार्शनिक, पश्चिम जिसके ऊपर बहुत प्रभावित था, उसने उपनिषद को पढ़ा और गीता को पढ़ा और इतना ज़्यादा भाव विभोर हो गया कि पोथी को सिर पर रखकर सड़क पर खड़ा होकर नाचने लगा। तो लोगों ने उससे पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है, कौन सी खुशी मिली जो आज आप इतना नाच रहे हैं? तो शोपेनहावर ने कहा था कि जैसे किसी निर्धन को, कंगाल को बहुत बड़ा खजाना मिल जाए तो अपनी खुशी कैसे प्रकट करेगा? नाचेगा और सारी दुनिया को बताएगा कि मुझे खजाना मिल गया। कि मुझे भी भारत के उपनिषद और गीता का संदेश एक महान खजाने की तरह मिला है, इसलिए नाचने को तैयार हो गया हूँ, नाचने के लिए उत्सुक हो गया हूँ। कि पश्चिम के धर्म ग्रंथ जो संदेश नहीं दे पाए, मुझे भारत के उपनिषद से और गीता से वो कुछ मिला। आप समझ सकते हैं कि भारत को भगवान श्री कृष्ण ने साधारण अमृत नहीं दिया, और केवल ये भारत के ही अमृत संदेश नहीं है, ये पूरे विश्व का है। लेकिन कृष्ण भगवान एक दृष्टि देते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि तुम ज्ञानार्जन करो और गुरु के सम्मुख जाओ, लेकिन पाने का एक ढंग है। सबसे पहले उन्होंने कहा प्रणिपात, झुक जाओ, सिर झुकाओ, साष्टांग प्रणाम करने की पहली शर्त। और दूसरी बात कही परिप्रश्नेन, उचित ढंग से श्रद्धा भाव से जिज्ञासा करना सीखो, इसके जरिए से तुम पाओगे। क्योंकि कहा गया है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के सदृश दुनिया में कुछ भी पवित्र चीज नहीं है। पावन करने वाली चीज अगर कुछ है तो केवल मात्र ज्ञान है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी आयु बढ़े तो हमारा ज्ञान भी बढ़ना चाहिए। ज्ञान बढ़ना मतलब समझ बढ़ना। जितने जितने हम समझदार होते जाते हैं उतना उतना हमारा दुख भी दूर होता है, और हम जो दुनिया में उलझे पड़े हैं उससे सुलझना शुरू हो जाते हैं। जिंदगी के धागे जितने जितने उलझे हुए हैं उतना उतना तनाव जीवन में बढ़ता जाता है, अशांति बढ़ती जाती है। परिणाम यह है कि हर घर में
सुख और सुविधा के साधन बहुत होने के बाद भी सुखी इंसान नहीं दिखाई देता, क्योंकि समझदारों की कमी बहुत है। समझदार हो तो वो जानता है कि कहाँ उसे झुकना है, कहाँ विनम्र पड़ना है, कहाँ डांटना है, कहाँ डांट खाना है, कहाँ तालमेल मिलाना है और कहाँ तालमेल मिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी खेत में, उपजाऊ भूमि में मीठे जल का एक कुआं, एक कूप निकल आए, पूरी धरती को हरा भरा कर देता है। तो किसी कुल में कोई एक समझदार आदमी हो तो उस कुल को तारता है, और केवल उसी भूमि के लिए नहीं, दूर दराज तक के लिए वो व्यक्ति शांति देने वाला बन जाता है। तो कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर पवित्रता देने वाली कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, नीति ग्रंथों में थोड़ा सा आपको परिचय करा दूं। ग्रंथों की जो हमारी श्रृंखला है वो एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। अगर हम वेदों से शुरू करें तो 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 8 वेदांग हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से फिर आरण्य ग्रंथ निकले, आरण्य ग्रंथों के साथ फिर उपनिषद आए, उपनिषद के साथ में हमारे दर्शन शास्त्र हैं। दर्शन शास्त्र मुख्यतया 6 माने जाते हैं। उसके साथ में है उपनिषद। उपनिषदों की संख्या है लगभग 250, जिनमें आदि शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों को स्वीकार किया, लेकिन 11वां एक उपनिषद और जोड़ दिया गया है। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेता, श्वेतर, छांदोग्य, वृद्धारण्यक, ये 11 उपनिषद हैं। फिर उसके बाद में आते हैं सूत्र ग्रंथ, फिर आते हैं स्मृति ग्रंथ। सूत्र ग्रंथों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। फिर जब हम आगे सोचते हैं कि स्मृति ग्रंथ, तो आपने शायद इनके बारे में कम सुना है। स्मृति ग्रंथ लगभग इस समय 82 के लगभग उपलब्ध हैं, जिनमें आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मनुस्मृति। वो स्मृति ग्रंथ है, मनु की स्मृति। फिर एक है लिखित स्मृति, एक शंख स्मृति। ऐसे जो सूत्र ग्रंथ हैं उनमें पारस्क्रय गृह सूत्र, गोभिल सूत्र, आपस्तम गृह सूत्र, उनकी परंपराओं से फिर आगे जो है ये यज्ञ करना, विवाह संस्कार आदि में जो मंत्र जोड़े गए हैं उनका विनियोग किया गया, वो उनसे किया गया। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत की ग्रंथावली साधारण नहीं है। हम लोग ज़्यादातर एक आध ग्रंथ और उसमें से भी एक छोटी सी चीज़ पकड़कर उसी की कथा प्रवचन करते रहते हैं। इतना बड़ा जो वाङ्मय है उसे पढ़ने की चेष्टा कम ही लोग करते हैं। असल में तो लोगों को नाम भी पता नहीं है। विद्वता नाम की चीज़ मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे लुप्त हो रही है। ज़्यादातर नाच गाने में हम लोग रह जाते हैं, वास्तविक ज्ञान हम लोगों का बहुत पीछे जा रहा है। उसके बाद आते हैं हमारे 18 पुराण, महापुराण, उन्हीं के साथ में फिर 18 उपपुराण हैं। इन्हीं में फिर हम जानते हैं गीता को। गीता आपने जो सुना है, भगवान श्री कृष्ण की गीता, लेकिन इसी को के साथ साथ प्रसिद्ध होने वाली और गीता भी है। हालांकि मैं ये कहा करता हूँ कि जैसे पूरे संसार में गंगा एक है, दूसरी गंगा नहीं है, हिमालय भी एक है, दूसरा हिमालय नहीं है, तो पूरे संसार में गीता भी एक है, दूसरी गीता हो ही नहीं सकती। जो कृष्ण के मुख से प्रकट हुई वह अमृत संजीवनी, वो गीता है, वो कृष्ण संदेश है, कृष्ण वचन है, कृष्ण गीतिका है, कृष्ण कवित्व है। लेकिन अष्टावक्र गीता भी है। मैं जिन दिनों शुरू में हम लोग एक ही जगह बैठकर काफ़ी दिन प्रवचन कर लेते थे, अवधूत दत्तात्रेय की गीता के लिए मुझे कुछ चर्चा करनी थी,
तो कुछ प्रेमी लोग थे, उन्होंने जोर लगाया कि अष्टावक्र गीता पर कहिए। 18 दिन उस पर चर्चा हुई, बहुत आनंद रहा। उसी तरह से फिर सह्याद्री की तलहटी में अवधूत दत्तात्रेय की गीता पर वहाँ चर्चा हुई। लगभग 11 दिन चर्चा चली गीता पर। जिस समय मैंने श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन शुरू किए, हम लोग 80 दिन लगातार प्रवचन करते रहे। 700 श्लोक कैसे कहें। उस समय GTV पर वो प्रसारण आता था सुबह सुबह। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि हंस गीता भी है, शिव गीता भी है, राम गीता भी, सीता गीता भी है। गीता भी बहुत सारी प्रचलित हो गई। किस पर कौन सी चर्चा की जाए। थोड़ा और आगे बढ़ें तो आ जाते हैं नीति ग्रंथ। अब नीति में आपने जो विदुर नीति सुनी है, चाणक्य नीति सुनी है, तो ये नीति ग्रंथ जिनमें नीति की बातें हैं। अब क्योंकि मैं आपको सुनाने लगा था कि नीति ग्रंथ में कुछ संदेश, तो एक जगह जैसे भर्तृहरि के भी नीति संदेश हैं, चाणक्य के नीति संदेश हैं, विदुर की भी नीति है, बृहस्पति की भी नीति है, शुक्र की भी नीति है, कौटिल्य की नीति है। तो नीति शास्त्र भी बहुत सारे हैं। नीति से नैतिक होने के ढंग बताए जाते हैं कि अगर तुम नैतिक होना चाहते हो तो क्या करो। तो नीति ग्रंथ में एक संदेश है कि तुम्हारा एक आध्यात्मिक परिवार है जिसे तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये परिवार वो है कि जो जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाता है और जन्म छोड़कर इधर उधर जाता नहीं। इस परिवार से तुम्हें अपना संबंध जरूर जोड़ना चाहिए, मतलब इसे भूलना नहीं चाहिए। अब उसमें कहा गया धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहनी। धैर्य को पिता बनाओ, क्षमा च जननी, माफ करने की जो ताकत है उसे मां की तरह मानो, शांति चिरम गेहनी। और जैसे जीवन के लिए, जीवन यात्रा संसार में चलाने के लिए हर किसी को एक साथी की तलाश होती है। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। कि ऐसे तुम्हारा एक साथी, जीवन साथी बन जाए, वो है शांति या शांत रहने का गुण। भ्राता मनः संयम, भाई भी चाहिए। मन का संयम, मन को कंट्रोल कर लेना, ये भाई है। सत्यम सुनुरयम, सत्य बेटा है। दया च भगिनी, दया बहन है जिसकी तुमने रक्षा करनी। यहीं चलते चलते एक और बड़ा अद्भुत शब्द कहा गया, ज्ञानामृतम भोजनम। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हर दिन ज्ञान का भोजन ग्रहण करके ही प्रत्येक दिन को चलाओ। दिशोपि वसनम, सारी दिशाएं तुम्हारी अपनी हो जाएं। एते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्माद भयम योगिनः। अगर ऐसे तुम्हारे संबंधी हो जाएं तो फिर तुम निर्भय हो। लोक और परलोक में तुम्हें कहीं डर नहीं हो सकता। काल तुम्हारा काल नहीं बन सकता, तुम काल के काल बन जाओगे, क्योंकि काल का काल महाकाल है। उसकी कृपा तुम्हारे सिर पर हमेशा रहेगी। फिर कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं। अब पूछा गया कि ये जो परिवार बताया गया, ये परिवार क्या है? तो समझाया गया कि जीवन यात्रा में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ काम आएगी वो आपका धीरज है। जब भी दुख आता है तो सबसे पहले आदमी का धीरज डोलता है, पांव उखड़ने लग जाते हैं, आदमी कांपने लग जाता है, डोलने लग जाता है, हिम्मत छोड़ने लग जाता है कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी, मेरी गरीबी मेरा पीछा छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, मेरी बेबसी कभी पीछे जाएगी या पीछे ही पड़ी रहेगी।
इंसान सोचता है घर के अंदर कलह कलेश शुरू हो गई है, खत्म होने का नाम ही नहीं, या मुकदमेबाजी शुरू हो गई, पता नहीं कब खत्म होगी, तो धीरज छोड़ने लग जाता है। और जब धीरज छोड़ने लग जाता है तो समझ लेना चाहिए कि इंसान के ऊपर दुख तभी हावी होता है जब वो धीरज छोड़ता है। और जब तक उसकी हिम्मत बनी रहती है तो ये ध्यान रखना, जब तक जीतने के लिए तैयार रहता है वो बीमारी को भी जीत लेगा। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूँ कि भले ही हार जाना, लेकिन हार मानना मत। अगर हार मान बैठे तो जीतने का चांस नहीं है। अगर हार नहीं मानी तो फिर तुम कभी हारोगे नहीं, जरूर उठ खड़े होगे, दोबारा खड़े हो जाओगे, फिर तैयार हो जाओगे। ना बीमारी से हार मान लेना कभी, ना अपनी गरीबी से, ना दुर्भाग्य से। फिर से लड़ो, फिर से खड़े हो जाओ। एक बार नहीं, अनेक बार खड़े होकर के लड़ने की चेष्टा करो। वेदों में एक प्रार्थना है, उत देव अवहितम उन्नयथा पुनः। मेरे प्रभु, मैं अगर गिर जाऊं, अवहितम उन्नयथा पुनः, मुझे फिर से उठने की ताकत देना, गिरा न रह जाऊं। मुझे गिरने पर पछतावा नहीं है, पछतावा इस बात का है कि मैं गिरा न रह जाऊं। अगर मैं गिरा रह गया तो वो पछताने की बात है। गिर के उठने के का आशीर्वाद मुझे दे कि मैं फिर से उठ जाऊं। इसलिए तू इतनी मदद जरूर करना कि अगर गिर जाऊं, फिसल जाऊं, तो उतनी हिम्मत के साथ फिर से खड़ा हो जाऊं। महात्मा गांधी अपनी प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना किया करते थे, जिस प्रार्थना का एक शब्द मुझे बहुत प्यारा लगा कि जिंदगी की राह में सही दिशा में पहला सही कदम उठाने में भगवान तो मेरी मदद करना। पहला सही कदम उठाने में तो मेरी मदद करना। आगे तो मैं उठा लूंगा कदम, आगे तो मैं चल लूंगा, लेकिन पहला कदम उठाने में मेरी मदद करना। माँ बाप भी बच्चे को चलाने के लिए, पहला कदम चलाने के लिए हाथ पकड़ा करते हैं। भगवान से भी यही मांगो, मेरा हाथ पकड़ना और मेरा पहला कदम तू उठवा देना, बाकी तो मैं उठा लूंगा। इसलिए अगर आपके जीवन में धैर्य है, हिम्मत नहीं हारोगे। इसे कहा गया ये पिता है, और माँ बाप सिर पर ना हो तो आदमी अनाथ है। धीरज नहीं है, सिर पर पिता की छाया नहीं है, कमजोर हो आप। और अगर पिता का सहारा है, जिन दिनों हिंदुस्तान का स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, इंद्र विद्या वाचस्पति थे, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े लेखक हुए। उनके बेटा जयंत, बेटा बहुत जोशीला था। पिता बात बात में उसको समझाया करता था, बेटा ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, वो करना। तो एक दिन दोनों चले जा रहे थे और बरसात के दिन थे, यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी। पिता ने कहा, बेटा हिम्मत जो है जवानी की इसी तरह होनी चाहिए जैसे यमुना, किनारे का पता नहीं चल रहा है। और हिम्मत वो होती है जो पार कर जाए सब स्थितियों में। बेटे ने कहा, पार तो मैं भी कर सकता हूं। और उसने इतना कहते ही यमुना में छलांग लगा दी। अब पिता को लगा ये तो बहुत बुरा हुआ। उन्होंने भी आओ देखा ना ताओ ऊपर से जंप लगा गए। अब बेटा तैरता जा रहा और पिता से कहता है, आप घबराओ मत, भरोसा नहीं है, तुम्हारा बेटा जवान हो गया। तूफानों और तूफानी लहरों का सामना करने की हिम्मत है उसमें। पिता बोले, कोई बात नहीं, मैं भी आ रहा हूं पीछे। अब दोनों तैर रहे हैं। आगे जाकर एक भंवर आता था, बेटे को समझ नहीं थी, जोश जोश में वहां चला गया। अब भंवर में पहुंचते गोल गोल घूमना शुरू हो गया। ताकत लगाए, बुद्धि लगाए, निकल ना पाए, चक्कर आने को हो गए।
पिता पीछे से देख रहा है। वो बराबर से होकर जोश के साथ तैरता हुआ आया और उसका कमीज पकड़कर खींच के आगे को धक्का दिया। निकल आए, बच्चा थका हुआ, बहुत रोया और पिता के पांव पकड़कर बोला, मुझे नहीं पता था बाप क्या चीज होती है, आज पता लग गया कि बाप इसका नाम होता है। पता नहीं कहाँ जाके आदमी भंवर में फंस जाए। बहुत जोश और बहुत हौसला है, लेकिन बहुत समझ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब जोश होता है तो फिर आदमी को होश नहीं होता। बाप बेटे दोनों गले मिल के रोते रहे। उन्हें देखकर और भी लोग इकट्ठे हो गए, क्या हुआ भाई? बोले कुछ नहीं हुआ, एक अकल आ गई है, समझ आ गई है। और बेटे ने उसके बाद ये कहा कि पिता, आज मैं समझ गया हूं कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो बाप से छोटा ही होता है। उसे सीखने के लिए पूरी उम्र पड़ी रहती है, उसे सीखना चाहिए। न जाने जिंदगी का भंवर कहाँ आ जाए। लेकिन ध्यान रखिए, हौसले चाहिए। हौसले के साथ जो धैर्य होता है, जोश के साथ जो संतुलन बनाने की शक्ति होती है और समझ होती है, उसको धैर्य कहा जाता है। वो धैर्य होता है जैसे अंगद ने रावण के दर पर जाकर दरबार में ही पांव टिकाकर दिखा दिया कि मुझे हिला नहीं सकता कोई। सिर्फ पांव टिकाने की बात नहीं थी कि अपना पांव जमा के खड़ा हो गया, उसका मतलब था कि उनका धैर्य हिला दे और अपना धैर्य दिखा दे। ये अंगद का पांव मुहावरा बन गया। दुश्मन के दरबार में जाकर विपरीत स्थितियों में जाकर अपना पांव जमा लेना, दूसरे का हिला देना। सीधी सी बात यही है कि नीतिकारों ने यह कहा कि एक परिवार तुम्हारी जिंदगी में हमेशा साथ चलना चाहिए, वो है पिता धैर्य है। पांव उखड़ने मत दो, दुख को जमने मत दो, बीमारी को जमने मत दो। अगर तुम्हारा पांव जमा रहा तो बीमारी का जरूर उखड़ जाएगा। अगर तुम्हारा पांव हिल गया तो बीमारी का पांव जम जाएगा, गरीबी का पांव जम जाएगा, दुर्भाग्य का पांव जम जाएगा। इसलिए हमेशा अपने आप को मजबूत बनाओ और परमात्मा से भी ये प्रार्थना करो कि भगवान मुझे ऐसा बना कि किसी भी परिस्थिति से मैं कमजोर न पड़ जाऊं, हिल न जाऊं। गीता में जगह जगह भगवान श्री कृष्ण ने अनेक तरह के संदेश दिए। उनमें एक संदेश जब आप ये पढ़ेंगे, 26 गुणों का वर्णन किया, दैवी संपदा क्या होती है। एक स्थान पर ज्ञानी और समझदार व्यक्ति के लिए 20 गुणों की चर्चा की, उसमें भी इस बात पर बल दिया। मैं तो सार में बहुत सरल शब्दों में आपसे कुछ चर्चा करूंगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि जो बात मैं कहूं वो आप तक ठीक से पहुंच सके। बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, हमारी अंजलि में कितने आ जाएं बात उतनी सी है। तो कुछ फूल आपके पास पहुंचा सकूं और आपका हाथ महक जाए और आपका जीवन महक जाए, इसकी चेष्टा करूंगा। तो उन्होंने आगे ये कहा, नीतिकार ने, एक दूसरा गुण है क्षमा। इसे मां का स्थान दिया गया। जैन समुदाय में क्षमावणी पर्व चलता है और बड़ा महत्व है उसका। और उस दिन का संदेश होता है कि क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो। ये बहुत बड़ी चीज है। गलतियां हो गई तो क्षमा मांगने के लिए कभी पीछे मत हटो। मूर्ख आदमी बड़ा जिद्दी होता है, वो अकड़ा रहता है, झुकने को तैयार नहीं होता। समझदार आदमी क्षमा मांग लेता है और क्षमा कर भी देता है। लेकिन अपने आध्यात्मिक संदेश जो हम लोग उत्तरकाशी में हम जिन महापुरुष से, जिन सदगुरु से सीख रहे थे, उन्होंने हमको एक शब्द कहा था कि दूसरों को क्षमा करने में कभी देर मत लगाना, लेकिन खुद को क्षमा करने में देर लगाना। अपने आप को आसानी से माफ मत कर देना। अपनी गलतियां अगर तुमसे हो चुकी हैं तो उनको आसानी से माफ मत कर देना। उनसे सबक लेना, सीखना, उसमें अटके नहीं रहना।
लेकिन आसानी से माफ़ ना करना, दूसरों को आसानी से जरूर माफ़ करना, कि इसका अभ्यास करो। अभ्यास करोगे तो उसी दिन से तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर एक रूपांतरण शुरू हो जाएगा। क्योंकि आध्यात्मिकता इसी बात से बढ़ती है आदमी की कि अपनी गलतियों से सबक ले, सीखे और अपने अंदर परिवर्तन लाए, दूसरों को क्षमा करे। दूसरों की गलतियों को हमेशा याद रखना समझदारी की बात नहीं। लुकमान जो सूफियों में बहुत बड़े फ़कीर हुए, वो भी यही कहते थे जब उनसे कहा गया कि आप पूरी ज़िंदगी जो इतनी तालीम हासिल की, इतने सारी किताबें आपने पढ़ी, तो क्या ऐसी चीज़ रही जो आपको हमेशा याद है, जिसे आप दुनिया को बताना चाहोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदगी के आखिरी दौर में हूँ, दो चीज़ें मुझे ऐसी लगी हैं कि जो हमेशा आदमी को याद रखनी चाहिए, और दो चीज़ें ऐसी हैं जिसे कभी याद नहीं रखना चाहिए। कहता याद रखने वाला परवरदिगार आलम जिसने ज़िंदगी बख्शी है, मतलब परमपिता परमात्मा जिसने तुम्हें जीवन प्रदान किया है, उसे हमेशा याद रखना, भूल मत जाना। दूसरी बात उसने कही है कि जो मौत सबके सर पे सवार है, उसे मत भूल जाना। अगर तुम उसे याद रखोगे तो गुनाहों में नहीं फंसोगे, क्योंकि आना याद है सबको, जाना किसी को याद नहीं। आने का एक दिन निश्चित था तो जाने का दिन भी पहले निश्चित कर दिया गया। इसलिए तो कहा जाता है कि दुनिया में दो ही तो चीज़ें ऐसी हैं जो याद रखनी चाहिए। मैं एक बात कहा करता हूँ कि चार चीज़ें अलग ढंग से याद रखनी चाहिए। एक चीज़ वो है जो हमेशा घटती है, और एक चीज़ वो है हमेशा बढ़ती है। एक चीज़ ऐसी है जो घटती भी है और बढ़ती भी है, और एक चीज़ ऐसी है जो न कभी घटती है न कभी बढ़ती। मैं कहीं खड़ा हुआ था, मुझे कहा गया कि आप दो चार बात बता दीजिए। मैंने कहा चार बात बता रहा हूँ, तो आपको भी वही चार बात कह रहा हूँ। जो हमेशा घटे वो है उम्र, और जो हमेशा बढ़े वो है लालसा, वासना। घटती नहीं, आदमी की तृष्णा हमेशा बढ़ती है। घटती है हमेशा उम्र, बढ़ती है तृष्णा। और जो घटता भी है और बढ़ता भी है, ऐसी चीज़ केवल हमारा मन है। वो रोज़ घटता भी है, बढ़ता भी, पल पल घटता बढ़ता रहता। पर एक ही चीज़ दुनिया में ऐसी जो न कभी घटती है न बढ़ती, एक ही जैसी रहती है, वो है विधाता का विधान, जिसे कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई चेंज कर ही नहीं सकता। तो लुकमान ने कहा कि मेरे हिसाब से तो दो ही चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक तो वो जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी है, तुम्हें जन्म दिया, वो परमात्मा है। और दूसरा जो मौत तुम्हारे काल तुम्हारे सिर पे सवार है, भूल मत जाना, ठीक इंसान बने रहोगे। और कहता दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमेशा भूल जाना, याद मत रख लेना। एक तो किसी के ऊपर एहसान किया हो तो याद मत रखना, और एक किसी ने तुम्हारा बुरा कर दिया हो तो उसे भी याद मत रखना। और अजीब बात यह है कि दो ही चीज़ें ऐसी जो हमेशा याद रहती हैं। आप एहसान करके हमेशा याद रखोगे, इसके ऊपर मैंने इतने इतने एहसान किए, ये भूल गया, मुझे याद है। किसी के लिए भी कुछ करोगे, हमेशा याद रहेगा कि मैंने इसके लिए ये किया था, वो किया था, ये दिया था, वो दिया था, पूरा हिसाब लगाते हो। लेकिन आप देखिए परमात्मा आपके लिए कितना कुछ करता है, पर कभी हिसाब लगाता है कि मैंने क्या दिया? कोई पिता अपने बच्चे के लिए कुछ करेगा, हिसाब नहीं लगाता। इसलिए तो भगवान को भी माता और पिता कहा जाता। ना माँ हिसाब लगाती, ना पिता हिसाब लगाता। इसलिए कभी भी किसी के लिए कुछ करते हो तो हिसाब मत लगाना। जब भगवान हिसाब नहीं लगाता, फिर तुम क्यों हिसाब लगाते हो? उन्होंने कहा कि एक चीज़ और याद रख लेना कि किसी ने, यह संदेश जीवन का है कि भूलने वाली चीज़ें दो ही हैं दुनिया में। एक, अगर किसी का भला तुमने किया हो तो भला करके भूल जाना। दूसरा, किसी ने तुम्हारा बुरा कर दिया तो उसे भी भूल जाना। ध्यान रखिए कि आप
किसी के एहसान याद रखें ना रखें, लेकिन किसी ने गाली दी या कड़वा बोला वो तो कभी भूला नहीं जा सकता। अपमान एक ऐसी चीज़ है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि चोट केवल आदमी के तन पे नहीं लगती, उसके मन पर, उसके हृदय पर लगती है। मैं एक बात कहा करता हूँ, आपको भी याद दिला देता हूँ। मेडिकल साइंस के हिसाब से पूरे शरीर में जीभ ही एक ऐसी चीज़ है जिस पर अगर चोट या घाव लग जाए तो सबसे जल्दी वहीं भरती है। जीभ पर लगा हुआ घाव सबसे जल्दी भरता है, चोट लग जाए जीभ पर तो सबसे जल्दी भर जाएगी। पूरे शरीर में घाव ठीक होने में जीभ पर लगा हुआ घाव बहुत जल्दी ठीक होता है, पर जीभ से लगा हुआ घाव जिंदगी भर ठीक नहीं होता। ये बहुत ही अजीब बात है। जीभ जिसके दिल पे एक बार घाव लगा दे कभी मिट ही नहीं सकता, हमेशा बना रहेगा। लेकिन बड़ा इंसान वो है दूसरे के लगाए हुए घाव को बहुत जल्दी भूल जाए और अपने द्वारा लगाए हुए घाव को कभी भूले नहीं कि मैंने बहुत गलत किया। ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ऐसा कहना नहीं चाहिए था। नीतिकारों ने एक जगह लिखा, सार सुनाता हूँ, कि एक ही तो चीज़ है व्यवहार की जिसमें कुशलता, प्रवीणता दिखाई देती है। कि तुम चाहते हो दुनिया तुम्हारे वश में आए तो फिर जीभ को वश में रखना। ये जो तुम्हारी जीभ रूपी गऊ है, ये दूसरे के मान की हरी भरी खेती को उजाड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। शब्द देखिए, तुम्हारी जीभ रूपी गऊ दूसरे के मान की हरी भरी खेती को उजाड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसे खूंटे से बांध के रखिए, तुम संसार में सबसे प्रिय हो जाओगे, परमात्मा के भी और इस दुनिया के भी। और हो सके तो इस जबान पर उस मालिक का नाम चढ़ा लीजिए तो ये पवित्र हो जाएगी। जिस जिह्वा पर उस मालिक का नाम आ गया तो फिर वो क्यों ये कोशिश करेगा कि जबान खराब हो। तो इसलिए लुकमान ने यह कहा था कि माफ कर देना उन्हें जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, और भूल जाओ उन्हें, माफ कर दो उन्हें जिनके तुमने बहुत एहसान किए और वो तुम्हें भूल गए। इस माफी से तुम बड़े होते हो। और नीतिकारों ने कहा कि क्षमा माँ है, और कृष्ण भगवान ने, मैं घड़ी देख रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है और अभी तो मैंने शुरू किया है, पहला दिन है और 2-3 दिन के लिए मैं आपके बीच हूँ, और वो भी शाम शाम की चर्चा करनी है। ये एक हमारे यहाँ की जो सत्संग समिति है उसके सारे सदस्यगण यहाँ बैठे हुए हैं। इस पूरी समिति को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इनके माध्यम से कुछ संदेश आप तक पहुँचाने का एक अवसर आया है। कोई न कोई तो बहाना बनता है। कहते हैं ना कि गंगा को धरती पर आना था, भगीरथ बहाना बन गया। तो एक बहुत अच्छा इन लोगों को अवसर मिला, मुझे आपसे मिलने का अवसर मिला। हालांकि हम लोग रोज़ कहीं न कहीं होते हैं। अभी भी हम लोग मुंबई में थे, वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं। अब यहाँ से 3 दिन के लिए मैं गल्फ कंट्रीज़ में थोड़ी देर के लिए वहाँ भी चर्चा करने के लिए जाऊँगा। वहाँ से आएंगे तो उसके बाद में फिर पटियाला भी जाना है। सभी जगह की यात्रा जारी रहती है, लेकिन आप लोगों से बहुत लगाव है, बहुत इच्छा है आप लोगों से मिलने की। और अच्छा लगा सबको देखकर यहाँ, सब प्रेमी सज्जनों से। एक बहुत अरसे के बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। एक बार पहले आया था, मुझे लगता है 8 साल तो हो गए होंगे,
11-12 साल हो गए। ये तो अजीब चीज़ हो गई। ऐसा ही एक बार वहाँ हुआ जब मैं रांची में गया, रांची झारखंड में। वहाँ हम लोगों ने नक्सली लोगों के बीच, जहाँ रोज़ गोलियाँ चलती हैं, वहाँ 2 स्कूल खोले हुए हैं। वहाँ उन बच्चों को जो अनाथ हो गए उन्हें हम पढ़ाते। मैं वहाँ 14 साल के बाद पहुँचा, तो मुझे भी बड़ा दुख लगा कि इतने दिनों के बाद नंबर आया। लेकिन वहाँ के लोगों को देखकर खुशी से आंसू आए, क्योंकि वो लोग जहाँ चारों तरफ, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपको पुलिस देंगे, मैंने कहा मुझे पुलिस नहीं चाहिए। पर वहाँ के आदिवासियों ने, 2000 आदिवासियों ने कंधे पर धनुष बाण लेकर के और नगाड़े बजाते हुए, कुल्हाड़ी हाथ में लेकर, अपनी पारंपरिक जो उनकी वेशभूषा थी और उनका जो सांस्कृतिक नृत्य जैसे होता है वैसे वो बेचारे लेकर गए। वो कह रहे थे हमारे लिए तो ऐसा ही लगता है कि जैसे वनवासियों के बीच में कभी वनवासी बन के राम जी आए थे, हमारे गुरु आज हमारे बीच आए। उन लोगों का बहुत प्रेम था। लेकिन यहाँ तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, तो आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये श्लोक पूरा करना चाहूँगा। नीतिकारों ने यह कहा कि तुम्हारे लिए धैर्य पिता है, क्षमा माँ है, और एक जीवन साथी जो हर व्यक्ति को चाहिए जीवन की यात्रा सफल हो सके। तो शांति को इसी तरह का गुण मानना, क्योंकि पत्नी व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री इस बात पर बल देते हैं कि अगर आपको सही साथी मिल गया तो 60% जिंदगी आपकी खुशहाल है। जीवन का 60% सुख दुख इस बात पर निर्भर करता है कि अगर आपका जीवन साथी सही है तो 60% तो सुख इसी से मिल जाएगा, और अगर गलत मिल गया तो 60% दुख तो इसी कारण रहेगा। तो ये कहा जाता है कि अगर शांति को जीवन साथी मानो तो ये समझ लीजिए कि 60% जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है। आपको सबसे पहले ये चेष्टा करनी चाहिए कि आपका मन शांत रहे, आपका घर शांत रहे, आप जहाँ काम करते हैं वो जगह शांत रहे, आपके अपने जो लोग हैं उनके साथ में शांति बनी रहे। क्योंकि जब किसी देश में शांति होती है तो वहाँ विकास चलता है, वहाँ तरक्की चलती है। किसी फैक्ट्री में अगर अशांति शुरू हो जाए तो याद रखिए कि वहाँ विकास नहीं होगा, फिर तरक्की रुक जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति के मन में अशांति है तो उसकी सेहत कभी नहीं बनेगी, ना नींद ठीक आएगी, ना हंस पाएगा, ना गुनगुना पाएगा। इसलिए शांति तो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। शांति का कार्यकाल विकास का कार्यकाल माना जाता है। तो ये कहा गया ये जीवन साथी है आपका, इसे इस लोक से परलोक तक लेकर जाओ, इस जन्म से लेकर के उस जन्म तक लेकर के जाओ कि तुम्हारे अंदर एक खास गुण होना चाहिए, वो है शांति। और ये शांति ऐसे नहीं आती। वैसे तो मंत्र जो आप पाठ करते हैं ना उसमें एक शब्द है शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। आप पाठ करते हैं ना, देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, हृदय शांति, वनस्पति शांति, विश्वे देवा शांति। देवलोक से शांति आती है, अंतरिक्ष से शांति आती है, मतलब सूरज शांति देता, चांद सितारे शांति देते हैं, ये धरती शांति देती है, जल से शांति आती है, औषधियों से शांति आती है, वनस्पतियों से शांति आती है, मतलब अन्न से शांति आती है, मसाले वगैरह सब्जियां खाते हैं वो भी आपको शांति देती हैं। और आगे जो कहा गया है विश्व देवा शांति, सारे देवगण देव शक्तियां आपको शांति देती हैं। ब्रह्म शांति, और परमात्मा भी क्या देते हैं, वो भी शांति देते हैं आपको। और एक अद्भुत शब्द है शांति रेव शांति, शांति शब्द भी शांति देता है। कितनी भी अशांति हो रही हो, आप एक बार ये कहना शुरू कर दो शांति 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 शांति, शांति होनी शुरू हो जाएगी।
सा शांति माँ यदि, वह शांति मुझे प्राप्त हो जाए जो मन में, वचन में, कर्म में, देवलोक में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी में सर्वत्र बसी हुई है। क्योंकि शांति से मुस्कुराहट आती है। मन शांत हो तो मुस्कुराहट आती है। हालांकि मैं एक शब्द कहूँगा, कहते हैं किसी ने पूछा खुशी से कि तू आ बैठ दिल में कि इंसान मुस्कुराए। तू आ बैठ दिल में कि इंसान मुस्कुराए। तो आएगी तो इंसान मुस्कुराएगा, क्योंकि किसी के हृदय में खुशी होती है तो चेहरे पर दिखाई देती है। तो उसने जो जवाब दिया कि तुम कहते हो कि खुशी आए दिल में तो इंसान मुस्कुराए, मैं कहती हूं कि तुम मुस्कुराए तो खुशी तुम्हारे दिल में आए। अगर तुम मुस्कुराओगे तो खुशी अपने आप दिल में आएगी। मुस्कुराने की आदत बना लो तो खुशी दिल में बैठ जाएगी। अगर मुस्कुराने की आदत ही नहीं है तो खुशी दिल में टिक नहीं पाएगी। लेकिन ये भी याद रखना, खुशी टिकेगी तभी जब आप शांत रहना सीखोगे। इसलिए एक नियम अपना लीजिए, सुबह सुबह मौन होना, शांत सहज होना, भगवान का नाम स्मरण करते करते एक प्रार्थना कहना। अब प्रार्थना के शब्द सुन लीजिए, याद रह जाएंगे। मोटे मोटे शब्द बोल रहा हूं। अपने प्रभु से हाथ जोड़कर यह कहना कि मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तुमने आज का दिन मुझे दिखाया, तेरी बहुत बहुत कृपा। मेरा दिन मंगलमय हो, शुभ हो, मुझे आशीर्वाद दे। मैं तेरा बच्चा, आज इस दिन नाम लेना कि आज जैसे 13 नवंबर है 2013, 13, ठीक है ना। आज इस दिन, इस शुभ वेला में मैं तुम्हारे सामने ये वायदा करता हूँ, संकल्प करता हूँ। संकल्प को हम सामान्य भाषा में वायदा कह लें। मैं आपके सम्मुख ये वायदा करता हूँ कि आज का दिन हंसते मुस्कुराते व्यतीत करूँगा। मधुरता को लबों पर और हृदय में स्थित रखूँगा। माथे पर शीतलता और शांति बनाए रखूँगा। मुस्कुराते हुए, सधे हुए कदम से और सधी हुई गति से आज के दिन को व्यतीत करूँगा। मेरे कर्म शुभ कर्म हो सकें, मुझे आशीष दे। मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को मैं वायदा करता हूं कि यह एहसास दिलाऊंगा कि मैं तेरा बेटा हूं, तुम्हारा भक्त हूं। ये लोगों को पता लगे, मेरे अंदर की इंसानियत जागृत होगी, शैतानियत नहीं। मैं आज अपने फर्ज पूरे कर सकूं, पूरी तरह निभा सकूं। भगवान मेरे अंग संग रहना, मुझे आशीर्वाद दे। ये प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करके देखिए।